हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही चैनल एक्टिव स्टडी फॉर यू में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो है वो एंजाइम के बारे में है कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है, तो आइए हम देखते हैं कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है उसे किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजाइम जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एंजाइम कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल एंजाइम, सेकंड नंबर का होता है कंजुगेटेड एंजाइम। ये जो सिंपल एंजाइम होता है, सरल एंजाइम होता है, ये जो होता है वो क्या होता है? सरल एंजाइम मेड ऑफ ओनली प्रोटीन। ये सिर्फ किससे बना होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बना होता है। तो इस प्रकार के एंजाइम को सिंपल एंजाइम कहते हैं। सेकंड जो होता है आपका कंजुगेटेड एंजाइम, वो जो होता है इसे हॉलो एंजाइम कहते हैं। हॉलो एंजाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन जो संरचना होती है उससे इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको कंजुगेटेड एंजाइम या हॉलो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। अब सिंपल एंजाइम जो होता है उसको हम यहीं छोड़ देते हैं, और कंजुगेटेड एंजाइम जो होता है अपना संयुक्त होता है, उसको हम देखते हैं। उसको 2 भागों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये किया गया है उसको कौन से भाग में? एक किया गया है प्रोटीन पार्ट में, प्रोटीन पार्ट होता है, और दूसरा होता है उसका कौन सा? नॉन प्रोटीन पार्ट। एक होता है कंजुगेटेड एंजाइम का प्रोटीन पार्ट और दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम के नाम से जाना जाता है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको कोफैक्टर के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रोटीन पार्ट होता है, कई जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे पूछ लेते हैं कि एंजाइम का वो पार्ट जो सिर्फ प्रोटीन से बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो एंजाइम का वो पार्ट जो सिर्फ प्रोटीन से बना होता है उसे हम एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। और जो सेकंड होता है अपना नॉन प्रोटीन पार्ट, उसे कोफैक्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जो होता है, इसको फिर से कितने भागों में डिवाइड किया गया है? कोफैक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? एक कोएंजाइम, सेकंड नंबर का मेटल एक्टिवेटर, और तीसरा जो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। नॉन प्रोटीन या कोफैक्टर पार्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब ये जो कोएंजाइम होता है, कोएंजाइम की कंडीशन ये होती है कि ये जो होता है ये बहुत ही लूजली कहें या हम उसे कह सकते हैं कि बहुत इसका जो बॉन्ड होता है ऑर्गेनिक पार्ट के साथ बहुत ही क्या होता है? लूज होता है, मतलब मजबूती से नहीं जुड़ा होता है। कोएंजाइम जो होता है ये नॉन प्रोटीन लूजली अटैच ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एंजाइम, ये बहुत ही लूज या मजबूती से नहीं जुड़ता है नॉन प्रोटीन के साथ, इसीलिए इसको कोएंजाइम कहते हैं। और जैसे कि विटामिन हुआ या NAD हुआ, NADP हुआ, FN हुआ, FAD हुआ, ये सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो किस में आएंगे? कोएंजाइम में। अब कोएंजाइम क्लियर है। नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है ऑर्गेनिक पार्ट से जो जुड़ा होता है उसे कोएंजाइम कहते हैं। सेकंड होता है मेटल एक्टिवेटर। तो ये जो होता है मेटल एक्टिवेटर, ये भी क्या होता है? लूजली अटैच्ड इन ऑर्गेनिक ऑफ मेटलिक आयन। इसकी भी कंडीशन यही होती है, ये भी मजबूती से नहीं जुड़ा होता है। जैसे कि इसमें जितने भी मेटल्स हैं Fe, Mg, Zn, और थर्ड नंबर का होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये जो होता है एक बहुत ही मजबूती के साथ टाइटली अटैच्ड ऑर्गेनिक पार्ट, नॉट ईजली सेपरेट। ये बहुत ही मजबूती से जुड़ा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक पार्ट से, जिसे आसानी से अलग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एंजाइम का ये स्ट्रक्चर होता है। 2 भाग में होता है। पहला सिंपल एंजाइम, कंजुगेटेड एंजाइम। कंजुगेटेड एंजाइम को हम 2 भागों में डिवाइड किए करते हैं। एक होता है कौन सा? प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट को 3 भाग में डिवाइड करते हैं हम। कौन कौन सा है? कोएंजाइम है, मेटल एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम में आपका आएगा NAD, विटामिन NADP, FN, ये सारे आ जाएंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप
वो होता है जो टाइटली अटैच होता है ऑर्गेनेल पार्ट के साथ। इस प्रकार से हम देखते हैं ये पूरी एंजाइम की संरचना हो गई है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।